हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण से लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोज में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ण एवं ध्वनि, वर्ण एवं ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे आज। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न कर सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको देगा खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते या जोड़े जा सकते हैं, ये इसे करके 4 ऑप्शन आपको देगा। तो आपको उसमें सही आंसर को चूज करके फिलअप करना होगा। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, ख, ग, र सब में हलंत है इत्यादि, ये सभी वर्ण है क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ मिलकर राम तैयार होता है और सब में हलंत है। फिर उसके बाद है गया। गया में देख लीजिए ग प्लस अ प्लस य प्लस आ, तब ये तैयार हुआ गया। और इसमें भी अ और आ को छोड़ के सब ग और य में हलंत है। तो 4 मूल ध्वनियाँ मिलाकर यहाँ पे वर्ड बन रहा है जो गया और यहाँ पे राम। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो लिपि किसे कहते हैं, उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वर्ण संकेत। तो लिपि को क्या कहते हैं? वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उस ऑप्शन में आपको वर्णमाला शब्द दिया होगा, तो उसको आपको फिलअप करना होगा वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण है। आपको सवाल में ये पूछ सकता है एग्जाम में, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 1 2 4 48 करके दे देगा, तो आपको 48 वर्ण फिलअप करना होगा। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चैनलों पर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं स्वर। स्वर में 11 वर्ड होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 दिया हुआ है। फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे तो ये 25 वर्ड होते हैं। देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है। इसको क, ख, ग, घ, अंग को कवर्ग भी कहते हैं। च, छ, ज, य को चवर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण को टवर्ग कहते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और इसको चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फिर हम इसमें आगे देखेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, वर्णों के 2 प्रकार हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। आपको 2 4 6 8 करके दे देगा, तो आपको सही आंसर को चूज करना है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए स्वर्ण वर्ण के बारे में हम जान लेते हैं। स्वर्ण वर्ण को इंग्लिश में वोवेल्स भी कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण वर्ण का उच्चारण किससे किया जा सकता है, तो आपको आंसर चूज करना होगा कंठ तालु का उपयोग किया जाता है। जीभ ओठ का नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। आपसे सवाल कर सकता है कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 आंसर में फिलअप करना होगा। 2 वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। जैसे मूल स्वर में अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ और री होता है, और संयुक्त स्वर में ए,
अ प्लस ए मिलकर ए बनता है और अ प्लस ओ मिलकर औ बनता है, ठीक ना। फिर इसमें आपका एक सवाल बनेगा, सवाल कर देगा एग्जाम में, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपको सही जवाब देना होगा, मूल स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो हर्स्व और दीर्घ, हर्स्व और दीर्घ मूल स्वरों के 2 भेद होते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि ह्रस्व स्वरों में उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वरों में यानी दीर्घ यानी लंबा समय, दीर्घ स्वरों में ज़्यादा समय लगता है, दोगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसमें इसके उच्चारण में यानी दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, क, ख, ग, च, त, यहाँ तक इत्यादि। क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। हर एक व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि मिली या छिपी होती है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, क से लेकर विसर्ग तक के सभी वर्ण व्यंजन है जिसमें अ स्वर छुपा रहता है। जैसे क प्लस अ यानी क, इसमें अ छुपा हुआ है। अब इसमें आपको सवाल कर सकता है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होते हैं। आपसे ये सवाल कर सकता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ग कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एंड पवर्ग। अब हम आगे देखेंगे वर्णों की मात्राएं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 प्रकार के होते हैं। वर्ण मात्राओं की कितने प्रकार होते हैं? तो ये 10 प्रकार के होते हैं। जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, ए, ओ, और। ये जो है 10 मात्राएं होते हैं। ये केवल व्यंजन में लगते हैं, व्यंजनों में लगते हैं। जैसे का, की, कु, के, ई, इसमें आपको लगता है। स्वर्ण वर्णों के ह्रस्व दीर्घ छंद में ये मात्राएं होती हैं जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम जानेंगे अब संयुक्ताक्षर शब्द के बारे में। संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्ताक्षर, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र और ज्ञ। हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है। बात यह है कि व्यंजनों की रचना में 2 व्यंजनों का मेल है। जैसे क और स को मिलाकर अक्ष, त और र को मिलाकर त्र, स और र को मिलाकर स्र और ज और य को मिलाकर ज्ञ की रचना हुई है। यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं यानी संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि संयुक्ताक्षर में कितने शब्दों का मेल होता है। तो ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और ये दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है। जैसे सत्य, उत्थान, उत्पन्न, ख्याति, कार्य, राष्ट्र इत्यादि। अब हम वीडियो में देखेंगे आगे हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, यानी मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अ आ जो है किससे इसका उच्चारण किया जाता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, कंठों से, दंतोष्ठ से, नासिका से। तो फ्रेंड्स मैं इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर को, बोली को, भाषा की लघुत्तम इकाई को या गुंज को? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? अ, उ, ई या च? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, च। निम्नलिखित अक्षरों में च व्यंजन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? ग, छ, प या ई? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ई। ये स्वर अक्षर है। ऑप्शन डी राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 46 होते हैं। आपको याद रखना होगा, एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है, नागरी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पर्श। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का नाम स्पर्श रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, य, र, ल, व को कौन व्यंजन कहते हैं? स्पर्श, उष्ण, अंतस्थ या मृदु? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उष्ण। य, र, ल, व को उष्ण व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, तालबा स, मूर्धन स, दंत स, ह को कौन व्यंजन कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, उष्ण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क वर्ग में, यानी क, ख, ग, घ, अंग। यानी सबसे पहले जो क, ख का जो 5 वर्ड होता है ये क वर्ग में आता है, तो घ उसी में है, इसलिए घ अक्षर क वर्ग व्यंजनों के वर्ग में आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, च वर्ग, यानी च, छ, ज आया, ज, च, छ, ज, यानी ये च वर्ग में आता है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो में हम शब्द विचार चैप्टर की तरफ चलेंगे। शब्द, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा शब्द, तो शब्द को आपको फिलअप करना होगा। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, मेघा, विद्यालय, लड़का इत्यादि। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। सवाल में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको सही आंसर फिलअप करना होगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कपड़ा, कलम, चावल, सार्थक शब्द कहलाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? तो जिससे कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक शब्द कहलाएगा, जैसे टीरो, पुट्टे, खट्टे आदि। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। सवाल में पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर को आपको फिलअप करना होगा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। तो फ्रेंड्स में हम दूसरी वीडियोज में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्सम, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कोकिल, मक्षिका, अज्ञान, ब्रह्म, रात्रि, गृह, क्षेत्र, पत्र, पृष्ठ, वीक्षार्थी, श्रेष्ठ, सौभाग्य, मध्यम। ये जो है संस्कृत के डायरेक्ट शब्द है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ कहता है कि जो शब्द संस्कृत के ज्यों का त्यों लिए गए हो तत्सम शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया हो उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहाग, मजला, आंसू, घर, राज आदि। यानी इसका अर्थ बदल गया है, उच्चारण भी बदल गया है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो का अगला पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को